टू बेसिक एजुकेटर। साथियों, आज नेस्ट की तरफ से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेटर जारी हुआ है जो कि डेली रूटीन और वेकेशन शेड्यूल के बारे में है। तो इस वीडियो में हम नेस्ट की तरफ से जारी किए गए लेटर में जो डेली रूटीन बताया गया है उस पर चर्चा करेंगे। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि अलग अलग स्टेट सोसाइटीज़ अलग अलग पैटर्न फॉलो कर रही थी अभी तक, और कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। और मैं बार बार बता रहा था कि अभी नियम जो हैं बनने की प्रोसेस में हैं और धीरे धीरे नियम बनते रहेंगे और वो आते रहेंगे और एक यूनिफॉर्मिटी मतलब हर स्टेट में आती रहेगी। तो अभी तक हर एक स्टेट सोसाइटी अलग अलग तरीके से रन कर रही थी, प्रिंसिपल्स अलग तरीके से काम करा रहे थे और कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं थी कि किस प्रकार से काम होना है। तो उसके रिगार्डिंग नेस्ट ने एक क्लैरिफिकेशन का लेटर जारी कर दिया है सभी नोडल ऑफिसर्स को स्टेट EMRS सोसाइटी के। तो अब जो डेली रूटीन रहेगा वो इसी के पैटर्न पर रहेगा, वैकेशंस वगैरह जो भी रहेंगी वो इसी के पैटर्न पर रहेंगी। तो हम डेली रूटीन पर चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो हम डेली रूटीन पर बात कर लेते हैं। और ये इस प्रकार से एक लेटर लिखा गया है, डेली रूटीन एंड वेकेशन शेड्यूल फॉर EMRS। तो डेली रूटीन और वैकेशंस के बारे में हम इसमें बात करेंगे। और 15 जुलाई का ही ये लेटर है। तो सबसे पहले मैं आपको लेटर बता देता हूँ लेटर में क्या लिखा गया है। विद रेफरेंस टू द सब्जेक्ट अबव सब्जेक्ट, इट इज़ to address an important matter regarding the uniformity in school operational days and daily routine in EMRS running in all states. It is stated that there is a lack of consistency in these aspects which necessitates the implementation of standardized practice to ensure effective functioning of all EMRS। यानी कि एक standardized practice की जाए, यानी कि सब में एक निश्चित प्रॉपर यानी कि यूनिफॉर्मिटी हो। In view of the above, NEST has developed a comprehensive daily routine, schedule and vacation calendar specifically for EMRS. These documents have been designed to bring uniformity in school operations and facilitate smooth functioning across all EMRS। देखिए, मैं जो यूनिफॉर्मिटी की बात कर रहा था तो सेम वही क्लॉज इन्होंने भी डाला है। It is in this regard, it is requested to disseminate the attached daily routine and vacation schedule to EMRS principal in your state and kindly direct the concerned official to ensure that all EMRS strictly adhere to the prescribed daily routine and vacation period outlined herein in immediate effect. An ATR on this is to be submitted to NEST before 25 July for further evaluation and reference. It is mentioned that duration of summer vacation mentioned in the calendar is for the purpose of reference only, as the vacation has already been concluded for the academic session 2024-25. This issues with approval of competent authority। तो इसमें वही बात बोली गई है कि जो अभी तक अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस चल रही है तो उसमें स्टैंडर्डाइज प्रैक्टिस की जाए और एक यूनिफॉर्मिटी लाई जाए। तो इसके रिगार्डिंग ये डेली रूटीन और वेकेशन शेड्यूल दिया गया है। इसके रिगार्डिंग सभी जो EMRS के ऑफिशियल्स हैं स्टेट सोसाइटी के, उनको बोला गया है कि आप लोग इसको प्रिंसिपल को कन्वे कीजिए और इसी को ही फॉलो किया जाए आगे से। और इसके रिगार्डिंग एक रिपोर्ट भी नेस्ट को सबमिट करनी होगी इसकी इम्प्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग कि इसमें कितना इम्प्लीमेंटेशन किया जा चुका है 25 तारीख से पहले नेस्ट को फॉर फर्दर इवेल्यूएशन एंड रेफरेंस। और समर वैकेशन का जो रेफरेंस है वो बताया गया है कि वो रेफरेंस के लिए है, समर वैकेशन ऑलरेडी हो चुका है। और यहाँ पे हमारे विनोद पाटिल जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं उनके सिग्नेचर हैं। तो इस प्रकार से ये है। तो पहले जो है 1 अप्रैल से लेके 15 नवंबर 2024 एंड मार्च 2025 का शेड्यूल दिया गया है। तो देखिए, इसमें रोज़ यानी कि सुबह 5 बजे उठना है, फिर रोल कॉल, मॉर्निंग PT योगा वगैरह 5:30 से 6:15 तक होगा। फिर बाथ एंड चेंज, नहाने का कार्यक्रम जो है वो 6:15 से लेके 7 बजे तक। मिल्क एंड एटिबल्स, ये हमारा ईटेबल्स ये 7 से 7:15। असेंबली 7:15 से 7:35 तक होगी। पहला पीरियड आपका 7:35 से 8:15, सेकंड पीरियड आपका 8:15 से 8:55। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट होगा। ब्रेकफास्ट आपका 8:55 से 9:30 तक होगा। फिर थर्ड पीरियड होगा आपका 9:30 टू 10 AM। फिर फोर्थ पीरियड 10:10 टू 10:50 AM। फिर उसके बाद फिफ्थ पीरियड 10:50 टू 11:30 AM। फिर रेसेस होगा। फिर उसके बाद आपका सिक्स्थ पीरियड होगा। सिक्स्थ पीरियड 11:40 टू 12:20। फिर उसके बाद सेवन्थ पीरियड 12:20 टू 1 PM। फिर उसके बाद एट्थ पीरियड
आपका 1 PM टू 1:40 PM। फिर लंच एंड रेस्ट होगा जो कि 1:40 टू 3 PM होगा। फिर सेल्फ स्टडी का टाइम है 3 to 4:15 PM। फिर उसके बाद रिपोर्टिंग फॉर गेम्स एंड रोल कॉल, फिर वो जो गेम्स वगैरह के लिए रिपोर्टिंग होगी वो आपका 4:15 से लेके 4:30 तक होगा। फिर उसके बाद नहाने और चेंज करने का कार्यक्रम होगा आपका 5:30 से 6 PM तक। फिर इवनिंग स्नैक्स आपके 6 से 6:20 PM होगा। फिर आपकी सुपरवाइज स्टडी होगी प्रिपरेशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जेई नीट वगैरह के लिए 6:20 से 8 PM तक। फिर उसके बाद आपका डिनर है 8 PM टू 8:45 PM। फिर उसके बाद ऑन टाइम काउंसलिंग बाय हाउस मास्टर, नाइट रोल कॉल, ये सब आपका 8:45 टू 10 PM होगा। फिर उसके बाद लाइट्स ऑफ जो होगी आपकी 10:30 PM होगा। इसमें थोड़ा सा चेंज ये है कि अगर ब्रेकफास्ट 7 बजे सुबह बन जाता है तो शेड्यूल कुछ इस तरीके से चेंज होगा कि आपका बात एंड चेंज 6:15 टू 7। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट आपका 7 to 7:35। फिर उसके बाद असेंबली 7:35 to 7:55। फिर फर्स्ट पीरियड, फिर सेकंड पीरियड, फिर आपके मिल्क एंड ईटेबल्स ये आपका 9:15 to 9:30 AM इस प्रकार से होगा। फिर ये तो आपका समर का हो गया। इस तरीके से विंटर का भी रूटीन बनाया गया। विंटर का आपका जो रूटीन रहेगा वो 16 नवंबर से लेके फरवरी 2025 तक रहेगा। इसमें आपका जो सुबह उठने का कार्यक्रम है वो आपका 6:15 AM। फिर उसका मॉर्निंग एक्टिविटी जो है आपकी 5:45 to 6:30 AM। फिर बाथ एंड चेंज ये आपका 6:30 to 7:15 AM। मिल्क एंड ईटेबल्स ये आपका 7:15 to 7:30 AM। असेंबली आपका 7:30 to 7:50 AM। तो उसके बाद आपका फर्स्ट पीरियड है, सेकंड पीरियड है, ये आपके लगातार चलेंगे। फिर ब्रेकफास्ट आपका 9:10 से लेके 9:40 AM। फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पीरियड आपके लगातार चलेंगे 40 मिनट्स के। फिर रेसेस होगा आपका 11:40 से 11:50 AM यानी कि 10 मिनट का। फिर उसके बाद आपका 6th, 7th, 8th पीरियड एक साथ चलेंगे। फिर लंच एंड रेस्ट होगा आपका 1:40 to 3 PM। फिर उसका सेल्फ स्टडी वगैरह आपका 3 to 4 PM। फिर उसके बाद रिपोर्टिंग फॉर गेम्स ये आपका 4 to 4:15 PM। फिर उसके बाद गेम्स आपका 4:15 to 5:15 1 आवर के लिए। फिर बाथ एंड चेंज आपका 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा 5:15 to 5:45 PM। फिर उसके बाद इवनिंग स्नैक्स 5:45 to 6 PM। फिर उसके बाद सुपरवाइज स्टडी आपकी चलेगी 6 to 7:30 PM। फिर उसका डिनर आपका 7:30 to 8:10 AM। फिर उसके बाद ऑन टाइम आपका रहेगा 8:10 से लेके 10 PM तक। फिर लाइट्स ऑफ हो जाएगी आपकी 10 PM। अगर आपका ब्रेकफास्ट 7 बजे शुरू हो जाता है, मतलब बन जाता है, तो कुछ 3 to 8 जो शेड्यूल है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। बाथ एंड चेंज आपका 6:30 to 7:10। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट 7:10 to 7:45। फिर उसके बाद असेंबली 7:45 to 8:05 AM। फिर उसके बाद फर्स्ट एंड सेकंड पीरियड रहेंगे 40 मिनट्स के। फिर उसके बाद मिल्क एंड ईटेबल्स आपका 9:25 to 9:40 AM। इस प्रकार से आपका जो वर्किंग डेज रहेंगे उसमें आपका शेड्यूल रहने वाला है, यानी कि मंडे टू सैटरडे। जो संडेज़ होते हैं और पब्लिक हॉलीडेज़ होते हैं उस दिन कैसा रहने वाला है शेड्यूल, उसमें आपका देखिए सुबह 6 बजे उठना है। फिर उसका रोल कॉल आपका 6:30 to 6:45 AM होगा। फिर उसका मिल्क एंड ईटेबल्स आपका, फिर आपका क्लीनिंग ऑफ डॉर्मेट्री एंड इट्स सराउंडिंग ये सब आपका 7 to 8 AM रहेगा। बाथ एंड चेंज 8 AM to 9 AM। फिर उसका ब्रेकफास्ट आपका 9 to 9:30। फिर ऑन टाइम 9:30 to 10 AM। फिर आपकी सुपरवाइज स्टडी चलेगी 10 to 12। फिर उसके बाद ऑन टाइम रहेगा 12 to 1। फिर रोल कॉल फॉलोड बाय लंच ये आपका 1 to 1:45। ऑन टाइम रहेगा 1:45 to 4 PM। फिर उसके बाद इवनिंग स्नैक्स वगैरह आपका 4 to 4:15। फिर उसके बाद टीवी अदर एक्टिविटीज़ वगैरह आपका 4:30 to 6 PM। फिर उसके बाद जो आपकी सेल्फ स्टडी रहेगी, प्रिपरेशन वगैरह ऑन टाइम रहेगा, ये आपका 5 to 7:30 PM। फिर उसके बाद रोल कॉल फॉलोड बाय डिनर ये आपका 7:30 to 8:15 PM। फिर उसके बाद ऑन टाइम काउंसलिंग वगैरह हाउस मास्टर के द्वारा ये सब चीज़ें आपकी 8:15 to 10 PM। फिर उसके बाद लाइट्स ऑफ आपका 10:30
PM। इस प्रकार से आपका जो संडेज़ हैं और पब्लिक हॉलीडेज़ में शेड्यूल रहने वाला है। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आई है वैकेशंस। तो इसमें आपकी वैकेशंस जो है पहले स्टेट वाइज डिसाइड की जा रही थी कि स्टेट में कैसे वैकेशन हो रही थी, वो अपना स्टेट गवर्नमेंट खुद ही डिसाइड कर रही थी। अब ये वैकेशन जो है स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है, यानी कि इसमें यूनिफॉर्मिटी ले आए हैं और ये फिक्स हो चुका है कि अब जो वैकेशन होगी वो इसी प्रकार से होगी। तो सबसे पहले मैं इसमें बता दूं कि जैसे KVS में ज़ोन वाइज बटे हुए होते हैं स्कूल, तो इसी में भी आपको ज़ोन वाइज बांट दिया गया है। देखिए, एक तो नॉर्थ जोन है, नॉर्थ ईस्ट है, ईस्ट जोन है, साउथ है और वेस्ट आपका वेस्ट है। तो नॉर्थ में क्या क्या है? उत्तर प्रदेश है, जम्मू एंड कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है। तो उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान में जो वैकेशन रहने वाला है उसमें आपका समर 40 डेज़ का रहेगा, ऑटम आपका 10 डेज़ का रहेगा, विंटर आपका 10 डेज़ का रहेगा। टोटल 60 डेज़ का वैकेशन आपको मिलने वाला है। तो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि जैसे कि आपको पता है KVS में क्या होता है, आपका 40 डेज़ का समर होता है। समर स्टेशन की बात बता रहा हूँ, विंटर में अलग हो सकता है। 40 डेज़ का समर वैकेशन होता है, ऑटम ब्रेक आपका 10 डेज़ का होता है, विंटर आपका 20 डेज़ का होता है। जो हमारा NVS होता है उसमें हमारा 3 महीने का ब्रेक होता है। जैसे समर वैकेशन 2 महीने का होता है, तो उसके बाद विंटर आपका 1 महीने का हो जाता है। तो या ऑटम और विंटर में बांट दिया जाता है उसको, बाकी 1 महीने को। तो इस प्रकार से 3 महीने का यानी कि 90 दिन का वैकेशंस होता है NVS में, और 70 डेज़ का होता है आपकी KVS में। तो उसके अकॉर्डिंग आपका 60 डेज़ का वैकेशन, और जैसे कि रेसिडेंशियल स्कूल हैं तो बहुत कम है, बट एनीवेज़ जब तक पॉलिसी चेंज नहीं होती तो इससे काम चलाना होगा। और ये सब चीज़ें देखिए टेंटेटिव बन रही हैं और इसमें बहुत चेंजेस अभी आएंगे। जैसे जैसे लोगों के ग्रीवेंस मिलेंगे कि हाँ ऐसे काम नहीं चलेगा, तो फिर उसमें चेंजेस भी होंगे। तो इतना कोई घबराने वाली बात नहीं है, इसमें चेंजेस आएंगे, बट ये वैकेशन कम है फ़िलहाल। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ये विंटर प्लेसेस हैं, तो इसमें क्या रहेगा कि आपका समर वैकेशन 20 डेज़, ऑटम 10 डेज़ और विंटर आपका 30 डेज़ रहेगा। और इसमें समर वैकेशन का टाइम ऑलरेडी हो चुका है, मतलब वैकेशंस निपट चुके हैं समर के, तो समर वैकेशन का तो अब कोई मतलब नहीं रह गया है। और मेन चीज़ अब ऑटम और विंटर का ही है इसमें। फिर आपका नॉर्थ ईस्ट में आपका सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा आ जाता है। इसमें आपका समर वैकेशन 10 डेज़ रहेगा, ऑटम आपका 10 डेज़ रहेगा और विंटर आपका 40 डेज़ का वैकेशंस रहेंगे। तो जो लोग इन स्कूल में गए हैं और विंटर आने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है, तो इनके मज़े आने वाले हैं, क्योंकि विंटर में आपके इनको 40 डेज़ के वैकेशंस मिल जाएंगे। जो ईस्ट जोन है उसमें आपका वेस्ट बंगाल आता है। वेस्ट बंगाल में आपका समर 30 डेज़ का रहने वाला, ऑटम 17 डेज़ का और विंटर आपका 13 डेज़ का। और उड़ीसा और झारखंड जो है उसमें आपका समर 40 डेज़ का, ऑटम 10 और विंटर 10। इस तरीके से साउथ जो है, साउथ में भी आपका समर 40 डेज़, ऑटम 10 डेज़, विंटर 10 डेज़। और वेस्ट में आपका गुजरात, साउथ में आपका तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला आने वाले हैं। और वेस्ट में आपका गुजरात, दादरा नगर हवेली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। तो इसमें भी आपका समर 10 डेज़, ऑटम 10 डेज़ और विंटर आपका 10 डेज़ रहने वाला है। तो इस प्रकार से आपका ये शेड्यूल है। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फ़िलहाल इस प्रकार से ही आपका ये शेड्यूल रहने वाला है अब, और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव शेड्यूल बना के दिया है नेस्ट ने। और मतलब जैसी एक यूनिफॉर्मिटी नहीं थी अभी तक, मतलब कन्फ्यूज़न था स्कूल के प्रिंसिपल्स को भी, स्टेट सोसाइटीज़ को भी और टीचर्स को भी कि कैसे काम होना है, क्या होना है। तो ये प्रॉपर यूनिफॉर्मिटी लेकर आ रहे हैं नेस्ट वाले। तो इसमें आपको देखेंगे आगे भविष्य में और भी चीज़ें आएंगी क्लैरिफिकेशन, जिससे कि एक स्टैंडर्डाइज फार्मूला बन सके जिस पे सभी EMRs एक साथ वर्क करें। बट वैकेशन के मामले में वही बात है कि थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है कि 60 डेज़ की वैकेशन दी है, क्योंकि NVS में 90 डेज़ की वैकेशन होती हैं, जो कि अगर आपको पता है कि मतलब रेसिडेंशियल स्कूल में आपको अपने लिए टाइम नहीं मिलता है, टीचर्स वगैरह को भी। तो 90 डेज़ अगर आप अपने घर पे बिता पाते हैं तो काफ़ी एक अच्छी छुट्टी होती हैं। तो साल में 9 महीने काम करने में फिर कोई मतलब बुरा नहीं लगता है। और 3 महीने अगर आप छुट्टी मना लो, तो यहाँ पे 60 डेज़ की वैकेशन कम है अब
देखते हैं आगे सॉर्ट आउट होती है या नहीं होती है, क्या होता है। एनीवेज तो काफ़ी अच्छा एक कदम उठाया गया है नेस्ट की तरफ से यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए। नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट्स का जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे उसमें बहुत ही डिस्पैरिटी थी, बहुत प्रॉब्लम थी कि कैसे होना है, क्या होना है। तो काफ़ी अच्छा कदम है और भविष्य में देखेंगे कि अभी और भी नेस्ट की तरफ से यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और बेसिक एजुकेटर को अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।